बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज खुशी का दिन भी है और हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं जो सिपा सलार है दुनिया के जनाब ट्रम्प साहब, उनका कि उन्होंने सीज फायर करने में किरदार अदा किया। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने आज वो कर दिखाया जो हमें तो उम्मीद थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे थे और हज़ीमत का सामना भी करना पड़ रहा था। और मैं समझता भी हूँ, मैंने इंडिया विज़िट भी किया हुआ है, ना इंडिया के अवाम जंग के हक में है, ना ही पाकिस्तान के अवाम जंग के हक में कभी रहे हैं। हम अमन की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन चंद लोग, दोनों तरफ ही ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बदअमनी को पसंद करते हैं। और मैं स्पेशली इंडिया की तरफ से जो मेजर आर्या गौरव साहब हैं, उनके मतलब थोड़े से कमेंट्स देना चाहता हूँ कि उनको किसी ना किसी तरह को कोशिश करके 2-4 दिन पाकिस्तान भेज दें ताकि हम उनकी ज़बान तो ठीक कर दें। तो आज बड़ा खुशी का दिन है और बड़े फख्र की बात है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने कर दिखाया है, और उसके बाद इंडिया को बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल अमन की बात है, सबके लिए खुशी वाली बात है और अल्लाह करे आइंदा भी अमन ही रहे। मेरे साथ जो गुज्जर साहब हैं फैसलाबाद से और नदीम अत्तारी साहब हैं सरगोदा से, और ये भी आज पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस में थे और अभी सीज फायर की खबर सुनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो 4-5-6 दिन की 10 दिन की जंग या जंग बंदी जो भी है हुई है, उसके मुल्की मईशत पे क्या असरात हैं और हमारे चिकन इंडस्ट्री पे क्या असरात पड़े हैं। तो सबसे पहले मैं रऊफ साहब से पूछता हूँ कि वो इस बारे में क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं और आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि ऐसा होगा, ये बेहतर होगा या कैसे होगा। जी रऊफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, मैं इंट्रो में तो काफ़ी चीज़ बता दी हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को जो है वो कमज़ोरी समझा जा रहा था। और बहुत से लोग थे जो ये बात कह रहे थे कि ये जंग जो है वो दुश्मन के घर भेजी जाए। पाकिस्तान रुक रहा था, लेकिन जब जंग उनके घर गई है तो 24 घंटे पूरे नहीं हुए और जंग बंदी हो चुकी है। तो ये जो हिंदू बनिया है और एक तरफ जज्बा ईमानी है और दूसरी तरफ वो मुशरिक लोग हैं। मुसलमान जो है वो तो मरने से डरता नहीं है। तो आज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम तो हर वक्त अपनी इस धरती के लिए, पाकिस्तानी फ़ौजियों ने साबित किया है कि वो मर मिटने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज ने आज अपनी ना सिर्फ नफसियाती बदतरी साबित की है, बल्कि पाक फ़िज़ाइया का किरदार जो है वो काबिल इस्ताइश है और उसके लिए हम सब उसको सल्यूट पेश करते हैं। और बाकी जो बात की है जंग बंदी के असरात, ऑब्वियसली जंग बंदी या जंग का जो खौफ था उसके चिकन के ऊपर या पोल्ट्री इंडस्ट्री पे जो मामला थे, तो वो एक हद तक लोग पैनिक तो थे। अगर जंग होती है तो उसमें जो सप्लाई चेन है फार्म्स पे वो टूटेगी, ना सिर्फ वो टूटेगी, उसके बाद फार्म से मुर्गी जो है वो उठाना मुश्किल हो सकती थी। तो उसका एक इम्पैक्ट आया, लोग जल्दी जल्दी भागे, उसकी वजह से रेट्स में कुछ फ्लक्चुएशन भी आई हैं और जो कि शायद आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो अब चूँकि चीज़ें नॉर्मल हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होगा। जो पोजीशन पहले आज से 5-7 दिन 10 दिन पहले थी वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। और ओवरऑल जो है वो पूरे मुल्क के लिए और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा माहौल है। जी नदीम अत्तारी साहब, आपको की क्या राय है आजकल के हालात के बारे में, इस जंग बंदी के बारे में, और जंग में हमने क्या खोया क्या पाया और इससे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को क्या नुकसान पहुंचा और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है कि ये बेहतर होगी, कैसे रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र कि उसने इस आजमाइश की घड़ी में मुमलिकत पाकिस्तान और इसकी अफवाज और बिलखुसूस एयरफोर्स ने जिस तरह अपना किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के प्लेटफार्म पे हम इस वक्त मौजूद हैं और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का ये एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा है कि जो ना सिर्फ पोल्ट्री को लेके, पोल्ट्री से वाबस्ता वसाइल और मसाइल को लेके आगे बढ़ रहा होता है, हालात आज़रा पे, मुल्क में होने वाली सरगर्मियों पे और अपनी समाजी और माशी एक्टिविटीज़ को भरपूर अंदाज में ना सिर्फ ऑब्ज़र्व करता है, बल्कि हमारे सदर मोहतरम तारिक जावेद साहब के विजन के मुताबिक उसको बड़े प्रामाणिक अंदाज में आपके सामने पेश भी करता है।
आज हमारे साथ रऊफ भाई भी मौजूद है, माशाल्लाह बड़े ज़ीरक और समझदार इंसान भी और बिजनेसमैन भी। अल्लाह पाक ने जिस तरह इस आजमाइश को और इस आजमाइश की घड़ी में हमारी आवाम को, हमारी अफवाज को सुरखरू किया, और उसके साथ इस अजाज़ के साथ कि तारीख़ लिखी जाएगी कि जो काफिर शमशीर पे भरोसा करने वाले और जो राफेल पे अतराने वाले और ब्राह्मोस मज़ाइल की तड़ियाँ लगाने वाले, उनके घर में उनके तैयारों की तबाही और ब्राह्मोस को जिस तरह पामाल किया गया, वो एक न सिर्फ इबरतनाक बल्कि एक ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त भी थी। दुनिया के बड़े जो इस वक्त सरकर्दा हैं, उनका ये एक अच्छा किरदार कि बर वक़्त मुदाखलत और सीज़ फायर और जंगबंदी जो है, इंसानों के लिए जंग कभी भी बेहतर नहीं हुई, लेकिन अहले ईमान के सीनों को रब ताला अपने खौफ से भरता है, तो वो उसके साथ जब कुफर के सामने आते हैं तो उस पर जो लर्जा तारी होता है, उसकी मिसाल आज 10 मई 2025 को पूरी दुनिया ने देख ली है। यही मामला जब पोल्ट्री पे आ रहे हैं तो जाहिर बात है इसी मुल्क में दीगर माश के साथ पोल्ट्री भी चल रही है, और जहाँ पे रोड्स की बंदिश आती है, ब्लैकआउट के आते हैं, नफसियाती असरात आते हैं, एक खौफ की फ़ज़ा भी यकीनी तौर पे कायम होती है, मामलात ज़िंदगी तब्दील होते हैं, तो पोल्ट्री भी उसमें, और ये एक लाइफस्टाइल का काम है, तो बहुत तेज़ी के साथ इसमें इन चंद दिनों में तब्दीली आई। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिन जो है ये स्मूथली बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे भी, और इन चीज़ों को हम अच्छे अंदाज में सर्वाइव भी कर पाएंगे, और जिस तरह आवाम को लगातार सेहतमंद सस्ती प्रोटीन पहले मुहैया की जा रही थी, उसी अंदाज में इसकी सप्लाई भी कंटिन्यूसली जारी रहेगी, और बिजनेस के अंदर जो अप डाउन थे वो भी संभल जाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने रऊफ गुज्जर साहब की भी बात सुनी, नदीम अतारी साहब की भी बात सुनी, तो अब हम अपने असल मौजू के भी बात करते हैं थोड़ा सा कि जो चिकन है वो कैसी प्रोटीन है, कैसी वो खुराक है, और उसके बारे में जो गुनागो किस्म की बातें की जाती हैं उनकी क्या हकीकत है, और चिकन के बारे में रऊफ साहब अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे। चिकन जो है उसमें पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा रिकॉग्नाइज्ड इदारा नहीं है जिसने कभी ये बात कही हो कि चिकन के अंदर। अच्छा, मैं छोटी सी बात टोकते हुए ये बात करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की अवाम में एक फ़र्क ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं और वो लोग चिकन नहीं खाते। इवन इसकी जो मिसाल है वो आपको एक चीज़, इंडिया बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स पैदा नहीं करता था, तो जब उन्होंने इसको चेक किया तो वो वेजिटेरियन होने की वजह से जो पावर थी, या जो, क्योंकि वो गाय तो वैसे नहीं खाते, वो तो उनकी माँ भी है, और मतलब जो भी है वो आप समझते हैं। अच्छा, कुछ जिलों में नहीं खाते, कुछ जिलों में खाते हैं, लेकिन उधर शायद माँ को बदल जाता है या रिश्ता बदल जाता है, उसके भी सेक्स है, करके वो स्पोर्ट भी करते हैं। लेकिन उनका जो वेजिटेरियन होने की वजह से जो था, वो उनकी जो पावर, जो जिस्म के ऊपर जो प्रोटीन की कमी की वजह से, जी बिल्कुल, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो था वो उनकी जिंदगी के साथ भी नजर आ रहे थे, और फास्ट बॉलर इंडिया नहीं पैदा। और ये चीज उनकी फौज में भी नजर आती है कि जिस तरह हमारे जवान कड़ियल नजर आते हैं, तो इंडियन फौज में भी ये चीज बड़ी वाज़े नजर आ रही होती है। और उसका बेसिक तो वही प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है, हम लोग जो कि चिकन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो चिकन, मटन, बीफ, हर चीज शायद नफसियाती तौर पे भी इसी से मजबूत है। और जो 2-3 चीजें, ये चीजें साथ में, और दूसरा एक जो जज्बा ईमानी है ना जी, वो उसकी कोई कीमत नहीं है ना, ईमानी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी तो कोई वजह और हो ही नहीं सकती ना, जो तो एक अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जाहिर है इंसानी जिस्म को अच्छी खुराक की जरूरत है, अच्छी खुराक से ही उसमें हिम्मत आती है, ताकत आती है, एनर्जी आती है, और जब उसका दिमाग सही काम करता है। और मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़ेह फ़र्क है एक आम हिंदू में और एक आम पाकिस्तानी में या एक आम मुसलमान में, कि हम लोग चिकन खाते हैं, हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होती है, हमें एनर्जी पूरी मिलती है, हमारे दिमाग चौकस है, हमारे जिस्म चौकस है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी वजह है, इसमें आम लोगों को ये वजह समझनी चाहिए। असल में जो आम लोग हैं वो तो बेचारे, हमारे यहाँ इतनी चूँकि अवेयरनेस है नहीं, तो बहुत सारे माफियाज, बहुत सारे लोग अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके हवाले से पेड प्रोपेगेंडा फेसबुक पे चल जाएगा, सोशल मीडिया पे आपको बहुत नजर आता है, और वो प्रोपेगेंडा हमेशा उस वक्त नजर आता है जब मुर्गी महंगी होती है। अब मुर्गी महंगी होने की अपनी वजूहत है,
मुर्गी जब हमेशा, और जब मुर्गी महंगी होती है आप चेक करके देखें, जब भी वो प्रोपेगेंडा आता है मुर्गी तो सस्ती होती है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो गौरव भी आ जाता है उसको जब मुर्गी मतलब वो झूठा प्रोपेगेंडा हो जाए वो उसमें पूरी तरह गौरव आ जाता है, फिर वो अपनी हाँ जी, वो खसरत के मुताबिक बात करता है। उस पे करता है। अब उसमें अगली चीज पे आते हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, कोई एक इदारा नहीं है, आप पूरी दुनिया जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे जा रही है जी। आप न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो बड़े अलग से आजकल के निक्स कायम है, और उसमें बैलेंस डाइट का कंसेप्ट है कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं आप। अब मुतवाज़न ग़िज़ा में आपके प्रोटीन्स भी हैं, आपके फैट्स भी हैं, आपके मिनरल्स भी हैं, आपके विटामिन्स भी हैं। अच्छा, अब जाना मेरे आगे चिकन हो गया ना। अच्छा, अब ये सारी चीजें अगर कोई बंदा, आम आदमी के हवाले से मैं बात करता हूँ, कोई बंदा मुर्गी का तैयारी का प्रोसेस ऑब्जर्व करे, उसकी फीड का प्रोसेस ऑब्जर्व करे, और इवन आप कहते हैं कि आप चिकन को चीट नहीं कर सकते, उसकी खुराक में भी चीट नहीं कर सकते। आप चिकन को आप सब स्टैंडर्ड कोई क्वालिटी की फीड देंगे वो नहीं खाएगा, अगर वो खाएगा तो वो बीमार होगा, और बीमार होकर उसकी वो एफिशिएंसी नहीं आएगी तो उसका एक इकोनॉमिक लॉस होगा, जो कि कोई भी फार्मर या कोई भी बिजनेसमैन उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो एक कॉन्सेप्ट चलता है कि हर 3 महीने बाद जैसे कोई चीज़ महंगी होती है, जबकि लोग इसको देखते नहीं है, ये प्योरली सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई है। कुछ महीने आते हैं जिसमें जब शादियों का सीजन आता है उसमें डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई वही होती है, उसमें कीमत का ऊपर जाना बड़ा ऑब्वियस होता है। अभी आप सफ़र के महीने में जाएंगे या उन दिनों में जाते हैं जब वो डिमांड मुर्गी की कम हो जाती है, शादियों का सीजन कम है, गर्मी ज़्यादा है, उसके वक्त उस वक्त मुर्गी की कीमत नीचे आना शुरू हो जाती है। अब ये एक बड़ी सादा सी बात है, जिसको जैसे ही मुर्गी महंगी होती है उसमें वो कोई एक तस्वीरों का पूरा एल्बम है किसी के पास, वो उठाते हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कभी किससे कोरोना करवा देते हैं, कभी कोई बीमारी निकाल के ले आता है। अगर ये बीमारी है, पाकिस्तान का कोई एक वेल रिप्यूटेड, पाकिस्तान छोड़े आप दुनिया का कोई एक इदारा बता दें जो ये बात कह रहा हो कि इसमें मुर्गी के अंदर कोई बीमारी है या बीमारी फैला सकती है। एक चीज़, दूसरी मैं इसमें बड़ी ऐड आपके साथ बात जो है वो करता हूँ कि पाकिस्तान का चिकन जो है पूरी दुनिया में जायके के एतबार से बेहतरीन चिकन है। आप बाहर जाते रहते हैं, जितने भी लोग बाहर जाते हैं उनसे पूछिए, बिल्कुल नहीं फुसफुसा सा चिकन, पाकिस्तानी चिकन पूरी दुनिया में जायके में बेहतरीन है, क्वालिटी में बेहतरीन है। और मैं नहीं समझता कि वो सिवाय अपने कुछ ज़ाती मुफादात के लिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इतने लोगों का रोज़गार है, वो चंद एक लोग आते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए आके प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों को माशी मसाइल में फंसाते हैं। अच्छा, वो जो माशी मसाइल में फंसता है वो तो फंसता है, लेकिन उसका जो सबसे बुरा इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि उससे ठीक 40-50 दिन बाद मुर्गी पहले से भी महंगी हो जाती है। जब वो पहले से भी महंगी होती है उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त जब लॉस होता है तो बहुत सारे लोग कारोबार से बाहर होते हैं, और वो जो पीछे बचते हैं उसकी सप्लाई ऑब्वियसली मुतासर होगी, जब मुतासर होगी तो फिर वो डिमांड होगी तो वो रेट तो उसको। मैं भाई इसमें 2 चीज़ें वो ऐड करना चाहता हूँ। एक, मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, मैं अभी कुछ अपने वो डाइटिशियन के साथ मेरा वो चल रहा था, फूड प्लान किया गया, तो मतलब मैंने जो उसका खुलासा निकाला तो वो बड़ा, उसको मैं यकीन के साथ और सच्चाई के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अंडा और ब्रायलर मुर्गी, ये तमाम दिन की जो डाइट प्लान है उसको बेहतरीन अंदाज में एडजस्ट कर रहा था। अगर हम इसको अपनी ज़ात पे लेके जा रहे हैं तो किसी को रिकमेंड करते हुए हम बिल्कुल उस पर मुतमिन होते हैं और बड़े सुकून के साथ आगे चल रहे होते हैं। और दूसरी बात, जो इसके रेट के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और आपने बताया कि वही एक एल्बम है और उसको उठा के आगे ले जाया जाता है, लेकिन आप देखें कितनी मजेदारी की बात है कि इतनी मुद्दत में मुर्गी को इतना प्रोपोगेट किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई एक भी ऑथेंटिक रिपोर्ट शेयर नहीं की गई किसी मेडिकल अदारे की, किसी न्यूट्रिशन की, किसी डाइट्रेशन की, कि यार ये मुर्गी इंसान के लिए इस अंदाज में जैसे हम खा रहे हैं ये नुकसानदेह है। और हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला देना कितनी बड़ी गैर इखलाकी बात है, और कितना बड़ा झूठ बन जाता है जब उसमें हकीकत नहीं होती और हम उसमें गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे होते हैं कि खामखा किसी के कारोबार को भी ज़िक पहुंचा रहे हैं और एक खाने वाली रब ताला की नेमत को हम तजलील की तरफ घसीट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारी इखलाकी, कारोबारी और मजहबी जिम्मेदारी है कि इन बातों को पूरी तवज्जो के साथ समझ कर, तस्दीक करके और फिर आगे करें। मैं भाई आपकी बात हो रहा हूँ, पिछले दिनों हमने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ था, तो उसमें मेरी उनसे पसे पर्दा भी मीटिंग हुई थोड़ी सी, तो उसमें मैंने उन्हें पूछा, उन्होंने कहा जी चिकन बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन कुछ लोग वो डॉक्टर जो पुराने हैं या हकीम जिन्होंने अपना सिलसिला चलाना होता है, जब उनके पास कोई मरीज आता है ना, तो मरीज कहता जी मैं देसी मुर्गी खाता हूँ, मैं ब्रायलर खाता, तो हम भी उनकी नफ्सियात से खेलते हुए उन्हें फिर कह देते हैं कि जी आप जिससे आप
वो उनको खुश करने के लिए होता है, ये कोई तहकीक नहीं है। और जो नहीं बोलता उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप व्हाइट मीट खाएं, ब्रायलर खाएं। तो ये बड़ी खुल के उन्होंने बातें की। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, आजकल चूंकि पीकॉक का बड़ा एक जोरों शोर है पूरे माशरे में और वो काम भी कर रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन को जो है वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ये जितने लोग जो कर रहे हैं इसको ना सिर्फ साइबर क्राइम के अंदर जो रिपोर्ट किया जाए बल्कि इसके ऊपर लिटिगेशन में लाजमी जाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरीब लोगों का कारोबार भी वाबस्ता है। आप सिर्फ सरमायादार एक जो साइट पे बैठा है उसको मत देखें, जो छोटे छोटे लोग हैं बेचारे जिनका बिजनेस 40-50 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनका सारा कारोबार डिस्टर्ब होता है और वो इस तरह के ड्रामों से लोग काफ़ी मुतासर होते हैं। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। जो उसमें असल मसला ये था कि हम लोग अपनी मदर एसोसिएशन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ देख रहे थे कि वो वसाइल भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे अगर उनकी तरफ से ये मसला उठाया जाता तो हम चंद दिन और देखते हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर हम पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से इस मसले को साइबर में भी ले जाते हैं, पीकअप में भी ले जाते हैं, जाना चाहिए उनको। और उसके अलावा हम कोर्ट में भी गए हुए हैं। अब बड़ी शर्मिंदगी वाली भी बात है और कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक पटिशन जो फौरी रिलीफ की मुस्तहिक थी उसको 3 महीने से सुना ही नहीं जा रहा। ये लाहौर हाई कोर्ट में बात कर रहा हूँ, तो मैं वो भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो भी उसके अरबाब इख्तियार हैं, रुए रवां हैं, जो भी हैं, कि खुदारा अवाम को रिलीफ देने वाली कोई पटिशन हो तो उसको समात के लिए मुकर्रर कर लिया करें। पिछले दिनों में इतने दुकानदारों पर जुर्माने हुए, FIR बिला वजह हुए, गलत हुए, तो उसको फौरी तौर पे उस पर रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन आज तक वो सुनी नहीं गई। उसमें हम चिकन को एसेंशियल आइटम से निकालने के लिए गए हुए हैं, उसको नहीं सुना जा रहा। तो ये भी ममल करते खुदा में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी जो है, जो कंज्यूमर है, उसको रिलीफ देना चाहिए। और ये रिलीफ सिर्फ हमें अदालतों से ही तो थी, अगर उनसे भी नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाए। लेकिन इन इकदाम से अगर आप एक चीज़ कन्फर्म है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ ये जितने भी खिलवाड़ किए जाते हैं किसी भी तरह से, वो चाहे दुकानदार रिटेलर को जो है वो आप जुर्माने कर रहे हैं या वो आपको इसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करें, तो एक बात मैं आपको, आप मटन, बीफ और इसके अलावा जितनी प्रोटीन सोर्स हैं सबकी कीमतें देखें, पोल्ट्री की कीमतें देखें, इसके इनपुट्स की कीमतें देखें, उनके इनपुट्स की कीमतें देखें। अच्छा, अब जब आप ये काम करते हैं तो आप ये एक सस्ती प्रोटीन लोगों की पहुंच से दूर कर रहे हैं। क्यों दूर कर रहे हैं? क्योंकि जब आप मसाइल पैदा करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग इस काम में नहीं आएंगे, तो इसकी सप्लाई मुतासर होगी। तो ये तो अरबाब इख्तियार को इस पर बिल्कुल सोचना चाहिए कि लोग जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नहीं हो रहे, इवन प्रोटीन जो है वो उसकी किल्लत का शिकार नहीं हो रहे। तो इसमें पोल्ट्री को पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल में जितना टैक्स पोल्ट्री इंडस्ट्री दे रही है शायद ही कोई दूसरा दे रहा हो। एक फीडबैक के अंदर 150 रुपया जो है वो टैक्स की मद में, सेल टैक्स की मद में लिया जा रहा है। और जो इसके अलावा इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अलग हैं, और इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और उसके साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ हो और लोगों को भी नुकसान हो तो उस पर ज़रूर सबको सोचना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक खिलवाड़ की बात है, अब मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि जो मुर्गी के साथ एक नया खिलवाड़ होने जा रहा है सोयाबीन की इंपोर्ट के सिलसिले में। और उसके सिलसिले में हमने 13 मई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर में एक मीटिंग भी रखी है, जिसमें हम सब लोग बुला रहे हैं और उसमें नेशनल मीडिया के सामने ये सारी साजिश का जिक्र किया जाएगा। अब फिर जैसे पहले सोयाबीन के साथ किया गया था तो मुर्गी 300 रुपये से 600 रुपये पे आ गई एवरेज। इसी तरह का एक और ड्रामा रचाया जा रहा है या रचाने की कोशिश की जा रही है। और ये मुर्गी अगर वो हो गया तो ये 600 एवरेज से लेके ये 1000 रुपये एवरेज पे जाने का अंदेशा है, कुल बोला जाएगी। वैसी ऐसी साजिशें भी यहाँ इस मुल्क में होती हैं। तो बहरहाल 13 तारीख को हम उसको भी यहाँ करेंगे इंशाल्लाह, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या फैसला आता है, और इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन अभी जो हम नतीजा हासिल कर रहे हैं वो यही है कि चिकन खाएं, सेहतमंद रहें, ताकि इन जैसे भगोड़ों का मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त। मुझे एक ना शेर याद आ रहा है, आखिर में भी मेरी वही दरखास्त है कि वो आर्या गौरव को तो 2 दिन के लिए लाहौर भेज दें, आगे वो जिन सड़कों पे वो फिर रहा था नाश्ता करने के लिए, हम उसको चिकन खिलाएं वहाँ पे। वो एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सरकोदा से इश्वीक साहब, वो एक शेर पढ़ा करते हैं अक्सर में कि मूर्ख खाने को पैदा किया खुदा ने मुसलमान को, वरना कम ना थे दालो सब्जी के लिए कुफार। तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी तफरीक भी है इन वेजिटेरियन जो हमारे पड़ोस में है, दाल के लिए भी मीडिया रोमेश भी घूमता बोलता है चिकन खा के तो फिर वो एफिशिएंसी खासी डेवलप हो जाएगी। तो रऊफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। और हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम सामीन से, नाज़रीन से, कि वो
हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ताकि हमारी जो भी छोटी मोटी बात होती है वो आप तक पॉलिटी के जो हकायक होते हैं वो भी आवाम तक पहुंच रहे हैं सियासत के चैनल से जो जरिए। भी बात होगी हाँ। इंशाल्लाह हकीकत में तारिक साहब, बात हम इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल पब्लिकली ओपन करते हैं कि किसी को चिकन के हवाले से कोई भी साइंटिफिक लॉजिकल किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम वो देने के लिए तैयार हैं। लोगों की बातों में मत आइए। अब बिल्कुल अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी ग़िज़ा पे फोकस कीजिए, ताकि आप सेहतमंद रहें और फलते फूलते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।